आकाश चिड़िया की उड़ान बहुत अच्छी थी। आकाश चिड़िया इस जंगल में सबसे अच्छा उड़ता था। सारे पक्षी उसे देखकर बहुत खुश होते। वो इतना जल्दी परावास कर लेता था कि किसी के हाथ में भी इतना जल्दी परावास करना मुमकिन न था। सारे पक्षी उसे देखकर बहुत खुश होते, पर कौवे और उल्लू को आकाश चिड़िया से जलन थी। फिर एक दिन कौवा उल्लू से कहता है, ये आकाश चिड़िया तो अब बहुत घमंडी हो चुका है। पहले तो इतना घमंडी नहीं था। जब से इतनी ऊंची उड़ान लेने लगा है ना, तब से ही इसके मन में घमंड बैठ गया है। पता नहीं क्या खाता है जो इतनी जल्दी परावास कर लेता है। हम में तो इतनी ताकत नहीं है कि खुद जाकर दाना खोजे। हम तो मांग कर ही खा लेते हैं, वही बहुत है। उसके बाद एक दिन फिर से कालू कौवा उल्लू को बोलता है, उल्लू मियाँ, आज तो मेरे मामा जी ने हद ही कर दी। इस आकाश चिड़िया की वजह से मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। मैं आराम से अपने घोंसले में सरसों के दाने खाकर सो रहा था। फिर मेरे मामा जी मेरे पास आते हैं और फिर अपने ताने सुनाते हुए बोलते हैं, निकम्मा कहीं का, दिन भर सिर्फ सोते रहता है और खाते रहता है। एक आकाश चिड़िया है जो उड़कर कितना सारा दाना जमा करता है और परावास में भी सबसे तेज है। और एक मैं निकम्मा जो दिन भर एक ही जगह बैठा रहता है। इससे तो खुद का भी दाना नहीं लाया जाता, मेरे हाथ का ही सारा दाना खा लेता है। तो फिर ये अपने लिए क्या लाएगा। कौवे के बोलने के बाद फिर उल्लू कौवे को बोलता है, मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं बैठा हुआ था अपने घोंसले में शांति से। फिर मेरे पापा जी आते हैं मेरे घोंसले में और फिर मुझे इस तरह बैठा देख बोलते हैं, निकम्मे, उठकर जाकर कुछ दाने ले आ मेरे लिए। तेरे पापा जी आए हैं और तुझे जरा सी शर्म भी ना है कि अपने पापा जी को कुछ दाने खिला दिया जाए। देख आकाश चिड़िया को, कितना अच्छा उड़ता है, कितना अच्छा परावास करता है और दाना भी अपने अनुसार लाता है। और तू है कि घोंसले में पड़ा पड़ा ऐसे ही बैठा रहता है। उल्लू मियाँ, आखिर हमें पता लगाना ही होगा कि ये आकाश चिड़िया आखिर खाता क्या है, जिससे इसमें इतनी शक्ति आती है कि ये इतना ऊपर ऊपर परावास करके उड़ सके। जब कालू कौवा और उल्लू आकाश चिड़िया के घोंसले के पास जाते हैं तो देखते हैं कि आकाश चिड़िया तो पक्षियों वाले मामूली दाने ही खा रहा होता है। फिर कालू कौवा उल्लू को बोलता है, उल्लू मियाँ, ये आकाश चिड़िया तो पक्षियों वाले मामूली दाने ही खाता है, वही गंदम के दाने जो फसल की तरफ उगते हैं। फिर हमें वो वाली शक्ति क्यों नहीं आती। शायद इसके घर में इतनी शांति है, इस वजह से इसकी बीबी और शांति दोनों ही इसे हौसला देते हैं इतनी ऊपर ऊपर ऊंचाइयों पर उड़ने का। अब इसके हौसले को और इसके घर के शांति को दोनों को ही तोड़ना होगा, फिर ही कुछ मजा आएगा। उसके बाद उल्लू और फिर कौवा नीलू फाख्ता के पास चला जाता है और नीलू फाख्ता से कहता है, आओ आओ बच्चों, कैसे आना हुआ? कितने दिनों बाद मेरे घोंसले की तरफ आए हो। मेरा भी मन नहीं लग रहा था, कुछ बात है क्या? नीलू फाख्ता, आपको तो पता है वो आकाश चिड़िया इस जंगल में सबसे ऊंचा उड़ता है और परावास भी सबसे ऊंचा करता है और वो इस जंगल में बहुत प्रसिद्ध भी है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है क्योंकि हमारे घर वाले हमें ताना मारते हैं और बोलते हैं कि तू भी आकाश चिड़िया की तरह उड़ा कर और जाकर दाना इकट्ठा किया कर। नीलू फाख्ता, आपको हमारा एक काम करना होगा, आकाश चिड़िया के घर की शांति को बर्बाद करना होगा, फिर ही हमको चैन आएगा। इसके लिए मैं आपको कुछ सरसों के दाने दे दूंगा,
जिससे हमारा काम भी हो जाएगा और फिर मुझे कुछ दिक्कत भी ना होगी। उसके बाद नीलू फाख्ता भी इस बात को मान लेती है, क्योंकि नीलू फाख्ता भी बहुत लालची थी। फिर एक दिन नीलू फाख्ता रानो चिड़िया और आकाश चिड़िया के घर जाती है और फिर रानो चिड़िया को बोलती है, रानो बेटा, आज मैं तुम्हारे घोंसले में किसी काम से आई हूँ। मैंने एक चीज देखी है जो मैंने तुम्हें बताना है। दरअसल बात यह है कि मैंने तुम्हारे पति को सागर की तरफ देखा था। वो वहाँ पर पारो चिड़िया के साथ दाना खा रहा था और उससे काफी अच्छी गप्पे लड़ा रहा था। मैंने बस यही देखा है और फिर तुम्हें यह बात बताने आ गई। अगर तुम्हें विश्वास करना है तो तुम करो और अगर नहीं करना है तो ना करो। वैसे भी वो तुम्हारा पति है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी तुम लोगों के बीच। चलो अब मैं चलती हूँ। उसके बाद रानो चिड़िया इस बात को सच मान लेती है और फिर वह आकाश चिड़िया से बिल्कुल भी बात ना करती। अब तो आकाश चिड़िया की उड़ान भी नीची हो गई थी, क्योंकि उसकी घर की शांति अब तो गायब हो गई थी। अब फिर जब नीलू कबूतरी को उसके मांग के सरसों के दाने नहीं मिलते, तब वह रानो चिड़िया के पास आती है और उसे सारी बातें बताती है। कोई बात नहीं नीलू कबूतरी, हमें कभी कभी किसी काम को करने के लिए मजबूरन उस काम को करना पड़ता है। अब आज के बाद मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी रहूंगी और कभी भी किसी अजनबी पर विश्वास नहीं करूंगी।